जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस की यहाँ तक की कथा मैं आपको सबको सुना चुका हूँ कि किस प्रकार से रावण कुंभकर्ण को जगाते हैं और उसके बाद भगवान श्री राम और कुंभकर्ण का युद्ध होता है जिसमें कुंभकर्ण को वीरगति प्राप्त होती है। आज का प्रसंग है मेघनाद का युद्ध, राम जी का लीला से नागपाश में बंधना। मेघनाद उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं व्रज आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिग, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये सब सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों, कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता था वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उसमें बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेक प्रकार से दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था, अरे अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती में दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़ उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसे पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद की मूर्छा छूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत ही श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुल्य बलवान, उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो,
उसको ऐसे बल और बुद्धि से उपाय से मारना जिससे निशाचरों का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जन समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने बहुत सब यज्ञ को विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर क्रोध त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे। उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुदुल काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आता देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज से श्री लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब मैं इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगताधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं को महान विपत्ति से उद्धार किया है। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही अपने पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ी भारी विलाप करने लगी। नगर में सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूँगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजवाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने के से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों में गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं, सयार गीद कोय और गधे शब्द कर रहे हैं,
बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। मित्रों, रामायण का यह प्रसंग मेघनाथ वध का मैंने आपको सुनाया है। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।